किसके किसके दिल में कुछ कुछ हो रहा था। मनीषा को गुड़ दिखा करके ईंटा मारा जा रहा है। मनीषा को प्यार दिखा करके टॉर्चर किया जा रहा है। मनीषा को प्यार दिखा करके ही उसे तोड़ा जा रहा है, उसे दुख पहुंचाया जा रहा है। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। जिस तरीके से अभी ऑडियंस मनीषा के सारी बातों को रिलेट कर पा रही है, सारे दुख को रिलेट कर पा रही है, उसी तरीके कुछ क्रिएटर हैं जिनको लाइव सुन करके सचिन की मनीषा के ऊपर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मनीषा की बातों को सोचकर, मनीषा की लाइफ को सोच करके काफ़ी लोग दुखी हुए और काफ़ी लोग मतलब रोए कि हे भगवान, मनीषा के साथ तो बहुत जो बड़ा अन्याय हो रहा था। भाई यहाँ पर सचिन जो है सृष्टि आयुष को भी बहन मानते थे। कभी उनको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी? कभी उनको इतना क्यों नहीं उनकी बातें सुनी? कभी सृष्टि आयुष अगर सचिन को भाई मानती थी तो उन्होंने कभी मनीषा और सचिन के बारे में ये क्यों नहीं सोचा कि इनका दोनों का रिश्ता टूट जाए? तो ये सोचो कि ऐसा लग रहा है कि दोनों के दिल में फिर कुछ कुछ हो रहा था। तभी तो एक इंसान भाई अगर किसी के प्रति अट्रैक्ट है तभी तो वो किसी की बात मानेगा। अगर वो बहन थी तो बहन कैसे, बहन के रिश्ते में तो यही नहीं है कि भाई मिल लिया काम खत्म। बहन के रिश्ते में यही नहीं उनको होना चाहिए था कि भाई दोनों की दोस्त रिश्ता जो टूट जाए। इसका मतलब कि उसमें अपना फायदा ढूंढा जा रहा था। तभी तो ये सोचा गया कि मनीषा को रास्ते से हटाया जाए। इधर इधर भी कुछ कुछ हो रहा था तो भाई उनकी बातें सुनी जा रही थी। ऐसे कोई कैसे सुन लेगा कि अपने वाइफ को हटाने की अगर कोई बात कर रहा है या आपको समझ में आ रहा है कि वो इंसान मेरे साथ ऐसा कर रहा है और हमारा इंटरेक्शन कैसे उसके साथ इतना ज़्यादा होता चला जा रहा मजबूत, तो हम उसकी बातें क्यों सुन रहे हैं? हमने फैमिली मेंबर की बातें भी नहीं सुन रहे, मनीषा की भी बातें नहीं सुन रहे। तो यानी कि इधर भी ऐसा ही लग रहा था कुछ कुछ हो रहा था। तो शायद बातें सुन सुन के कि चलो बढ़िया है। लेकिन एक हमें ये नहीं समझ में आता है कि एक इंसान जो एक छोटी सी बच्ची, मतलब मनीषा छोटी सी बच्ची है, छोटी सी उम्र की, क्यूट सी, इतनी सुंदर सी, ब्यूटीफुल, जो सोशल मीडिया में आज नाम फेम भी उसी की वजह से मिला है, उस इंसान को छोड़ करके कोई ऐसी लेडीज पे या ऐसी जगह इंटरेक्शन कैसे कर सकता है? और फिर जैसे आज सारी बातें घुमा करके सिर्फ एक साइड रखी जा रही हैं, तो क्या इधर कोई बच्चा था या फिर नादान था? जो चीज़ें बहुत सारी बताई जाती कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं ना हाई स्कूल इंटर की, वो मैं ऐसा मुझवानी मुझे आती है, मैं सब चीज़ें बता सकता हूँ मैं इतना। उस इंसान को ऐसा क्या मतलब कर दिया गया या उस इंसान को ऐसा क्या हो गया? भाई जब होता वही है, किसी को तभी ऐसी चीज़ें होती हैं जब भाई कोई बहुत दिल से किसी के साथ कनेक्ट हो और उससे रह नहीं पा रहा, उसकी बातों से या उसके बिन या उसी की बातें सुनता हो। तो आप समझ सकते हो, बहुत लोगों का ये भी मानना है कि मनीषा के साथ वही कांड हो रहा है, मनीषा के साथ वही चीज़ें हो रही हैं जो मालती चौहान के साथ हुई थी। मालती चौहान के साथ भी यही चीज़ें हो रही थी और धीरे धीरे मालती चौहान को भी इसी तरीके से किया जा रहा था, उनको भी पागल घोषित किया जा रहा था, उनको भी ऐसे ही वो करा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ना हो जाए, इसी वजह से शायद ये चीज़ें, आप सोचो कि कल इनके लाइफ को सुनकर अमित किट्टू को भी सॉकेट बिल्कुल लगा, ऐसा कि उन्होंने भी कमेटी छाप दी, उन्होंने भी वीडियोस में बोला, उन्होंने भी लाइव आकर के बोला और मनीषा के प्रति इतना हमदर्दी जगाई कि भाई मेरा तो विश्वास ही उठ गया है सोशल मीडिया से लोगों के प्रति कि कोई ऐसा कर सकता है। ये सोचो कि मनीषा के साथ हर कोई मिल रहा है और मनीषा की ही फेवर में सारे क्यों हैं? मनीषा से ही क्यों कनेक्ट कर पा रहे? मनीषा की ही दुख को क्यों समझ पा रहे? भाई उस लड़की ने रातों की नींद रो रो के काटे तकियों के सारे। उस लड़की ने कितना अपने आप को पेनफुल रखा है, कितना कुछ। आज भी वो लड़की को ये नहीं पता कि आखिर सडनली आकर के सचिन जैसी चीज़ें बग 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 बोल गए। बोलने के बाद अब उसकी कमेटी आई कि सचिन घर में है नहीं, मैं अकेली हूँ घर में, और कब लाइव डिलीट हुई, कब कमेटी डिलीट हुई, उसे ये भी नहीं पता है। भाई तो उसको कुछ पता ही नहीं होता है कि कब कहाँ क्या हो रहा है चीज़ें। तो मनीषा को हमें लग रहा है स्ट्रांग बनना चाहिए, मनीषा को अपनी जो है हिम्मत दिखानी चाहिए, नहीं तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, बहुत गलत हो सकता है। अब ये सोचो
कि इतने दिन से जो बंदा इतनी चीज़ें सहन कर रहा था, मान रहा था, एक एक चीज़ मान रहा था, जो भी कहा जा रहा था उधर से वो चीज़ें मान रहा था, और मानता वही इंसान है। जब कोई या तो हस्बैंड वाइफ हो तो एक दूसरे की बात मानेगा, हमें लग रहा है इतना हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे। जिस तरीके से सपिन सचिन बता रहे थे कि भाई मुझे बोला गया कि डिवोर्स के लिए, तो मैंने कमेटी गुस्से में या जो भी वो चीज़ें छाप दी। मुझे बोला गया कि ये कमेटी छाप दो उनके लिए, तो मैंने छाप दी। मुझे बोला गया कि वहाँ पर जाके कमेंट कर दो। जब उनके भाई ने ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया और उनकी अपनी दीदी के पैर तक नहीं छुए, फोटो तक नहीं लगाई, इतना कोई किसी के कहने पर कब कर सकता है? जो बहुत दिल से एकदम उसके ऊपर फिदा होगा, जब बहुत दिल से एकदम उसके प्रति ये होगा कि भाई अब दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी में यही इंसान है, तभी वो इंसान करेगा। तो ये चीज़ें मनीषा को कुछ पता ही नहीं। मनीषा तो अपने उसमें, तभी शायद मनीषा का नाम झूलन देवी पड़ गया, क्योंकि उसको बस झूलना है इधर उधर, कोई काम ही नहीं है। मैं एक गुस्से में कह रही हूँ, मैं एक उसके कह रही हूँ कि मनीषा को अपना स्टैंड लेना चाहिए। मनीषा अगर अभी अपना स्टैंड नहीं लिया, मनीषा ने अगर टाइम रहते हुए अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया, अपने आप को मजबूत नहीं किया, तो बहुत कुछ हो सकता है। मनीषा को बिल्कुल से एकदम स्ट्रांग बन के खड़ा होना चाहिए। भाई एक इंसान अपना घर सोच रहा है कि मेरा घर बस जाए, मेरा घर बढ़िया चले, मेरी लाइफ में खुशियाँ आ जाएं, उसके घर वाले भी यही सोच रहे हैं। लेकिन एक ये नहीं सोच रहे कि हम किसी का घर बसा बसाया तोड़ रहे हैं, किसी की जो हमारी तो इतनी उम्र हो गई, हमने तो इस पड़ाव को भी झेल लिया है, पहले भी झेल लिया, अब दूसरा पड़ाव हम सोच रहे हैं कि मेरी फिर से खुशियाँ आ जाए। लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि एक इंसान छोटी उम्र में अगर उसका घर बसा बसाया है तो उसका हमारी वजह से टूट रहा है, हम तोड़वा रहे हैं, या उसकी लाइफ में इतनी तकलीफें हमारी वजह से आ रही हैं। वो लड़की क्या सोच रही होगी, उसके पेरेंट्स क्या सोच रहे होंगे, उसको ये जरा से भी नहीं सोचा उसने, सिर्फ अपने बारे में। तो कहते हैं ना, दुनिया आजकल ऐसी ही है। तभी सृष्टि आयुष को भी कहीं ना कहीं कल लाइव में रोते हुए मैंने देखा कि उनको भी लगा कि मनीषा से अभी तो मेरी बात हुई, मनीषा दिल की बहुत साफ है, बहुत अच्छी है, और ऐसा ना हो कि उसको भी मना कर दिया जाए हमसे बोलने। क्यों सृष्टि आयुष को ऐसा डर क्यों था? शायद डर यही होगा कि भाई पहले से ये किया जा रहा है, जैसे सचिन ने बोला कि पहले मनीषा को बंद कमरे में लोगों ने मैनिपुलेट किया था, हमारे प्रति भड़काया था। तो उस कहीं ना कहीं सचिन को इन बातों से लग जाता कि ये इंसान मनीषा के दिमाग में कोई अच्छी चीज़ ना डाल दे, मनीषा इससे कोई सीख ना ले, मनीषा को ये इंसान सिखा ना दे, मनीषा इससे स्ट्रांग ना बन जाए, तो उस इंसान को दूर किया जाता है। या फिर मनीषा से ऐसा क्यों किया जाता है? मनीषा को कोई बात ना मालूम पड़े, मनीषा कुछ अच्छा ना सीख जाए, मनीषा कुछ ऐसा ना सीख जाए जो बोल दे, मनीषा को ऐसी कोई जानकारी ना हो जाए, उस इंसान से क्या दूर किया जाता है? इसलिए सृष्टि आयुष ने ये चीज़ें बोली। भाई क्यों बोली ये चीज़ें? अगर इतना भाई बहन का लगाव है कि भाई सृष्टि को भी आप देखते होंगे कि सृष्टि भी मैं सचिन के बीमारी में पहुंचती हैं, हर एक चीज़ में सृष्टि आयुष पहुंच जाते हैं, और बहन भाई बनते हैं, मामा बच्चे उनको मामा कहते हैं। तो फिर सृष्टि को ये क्यों लगा कि हमसे भी कहीं ना रिश्ता मनीषा का तोड़वा दिया जाए, हमसे भी कहीं ना बात करे वो? तो आखिर ऐसा क्यों लग रहा? यही बात अमित किट्टू ने भी बोली कि भाई सचिन भाई का मैंने जब लाइव देखी तो मैं बिल्कुल होश खो बैठा कि भाई ये हो क्या रहा है। सोशल मीडिया में आजकल रिश्ते बनाना भी गलत है। एक लड़के यानी कि वो खुल करके वो लोग नहीं बोले, लेकिन मनीषा की भी उन्होंने बातें करी कि वो लड़की से मेरी बात हुई है। तो यानी लग रहा है कि ये लड़की क्या क्या सहन कर रही थी अभी तक, और उसने कभी मुंह नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? अपने हस्बैंड की इज्जत के लिए, अपने परिवार की इज्जत के लिए, अपनी इज्जत के लिए, और वो खुद घुटती रही इन चीज़ों में। क्यों नहीं खोला उसने? क्यों नहीं? अमित किट्टू से भी वो अटैच है, अमित किट्टू के साथ भी घूमती फिरती, लेकिन कभी उसने दिल की बातें क्यों नहीं शेयर करी कभी उन चीज़ों में? तो यानी कि उस ग्रुप में जितने भी थे, जितने भी मेंबर थे ना, सबको कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि मनीषा के साथ बहुत कुछ कांड होने वाला है, मनीषा के साथ बहुत गलत हो रहा है, मनीषा के साथ ऐसा ये करा जा रहा है। तभी लोग, अब डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, क्यों? अगर डायरेक्ट कहते तो जैसे सरिता जी की धज्जियां उड़ाई गई थी, वैसे कहीं ना कहीं सभी को ऐसा हो जाता। और फिर मनीषा ने इसीलिए शायद इस रिश्ते के बारे में एक्शन लिया था, और लड़ाई झगड़ा हुए थे, जिससे कि मैडम ने सबके सामने जाकर के मनीषा को कॉल में डांटा, फटकारा, बेइज्जत किया, सब कुछ किया। तो भाई ये रिश्ता कहीं से भी सोशल मीडिया में ऐसे छा गया है कि कहीं से ऐसा लग ही नहीं रहा था, और ढिंडोरा पीटा जा रहा था कि इस तरीके से, इस तरीके के कुछ लोग
इस तरीके से हमें बदनाम कर रहे हैं, कुछ लोग इधर बदनाम कर रहे हैं, भाई क्यों? तो ये देखिए यहाँ पर दोनों पर्सन गलत है। इनको नहीं लगा सचिन को कि मेरी वाइफ है, हम क्यों किसी के बातें मान रहे हैं, और हम क्यों अपनी इतनी खूबसूरत वाइफ को छोड़ करके हम किसी की बातें ऐसा क्यों माने, मेरा दिल ऐसा गवारा क्यों कर रहा है। यानी कि अंदर से इनको भी अटैचमेंट थी, और उधर से भी ऐसा था कि भाई वो इंसान आपको इतना मुट्ठी में क्यों करे था, आपको हर बात क्यों मनवा रहा था अपनी, आखिर ऐसा क्या था। उसको बस उतना ही दायरा रखना चाहिए था अगर भाई बहन का था, तो कि जितना भाई बहन का रिश्ता होता है उसको इंटरफेयर हर किसी की लाइफ में। और इतना सचिन कैसे मान जा रहे थे कि उसने मुंह खोला, उसकी आंखों से पढ़ लिया, उसके चेहरे से पढ़ लिया कि आज इसको क्या दिक्कत है, और तुरंत सचिन को इफेक्ट पड़ जाता था, दूसरे बंदे को इफेक्ट पड़ जाता था कि भाई आज इसके प्रति ये इतने उससे गुजर रहा है, या इसको ये तकलीफ है, ये मुझसे ये कहना चाहता है, ये तो हम जा कर के कम्युनिटी डाल दें, हम जा कर के उनसे लड़ाई कर लें, हम जा कर के उनको कुछ बोल दें उनकी तरफ से। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा कुछ तो हुआ होगा। यहाँ पे मुझे यही नहीं समझ में आता है कि ये भाई बहन का रिश्ता था तो इतनी फिर इंटरफेयर एक दूसरे की लाइफ में क्यों की जा रही थी, और फिर सडनली आज सचिन को ऐसा क्या हो गया कि रातों रात 2 घंटे के अंदर इतना कुछ हो गया कि पोलम पट्टी खोल दिया, और पूरी मतलब ये भी नहीं सोचा कि शादी हो जाए उसके बाद अगर कुछ करते हैं तो भाई ठीक है, किसी की अब लाइफ खराब हो जाएगी, पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी। इधर से देखिए दोनों पर्सन गलत है। मैंने कल सपोर्ट किया था, लेकिन मैंने बोला था कि अगर कहीं में मुझे लगे सचिन गलत तो मैं बोलूँगी ज़रूर, मैं बोलूँगी और मैं फिर अच्छे से धुलूँगी। क्योंकि भाई आपको इतने जिगर होकर के अगर आपने पूरा रखा था लाइफ में, तो लाइफ डिलीट क्यों करी, फिर से मैनिपुलेट क्यों हो गए, और फिर से मनीषा को प्यार दिखा करके सॉरी बोल करके मतलब गलती एहसास करा, और फिर से उसे टॉर्चर करा, फिर से घर से कहाँ चले गए। मनीषा की ये कमेटी आ गई कि मैं घर में अकेले हूँ, फिर से ये डिलीट क्यों हो गया। मनीषा को मतलब प्यार दिखा दिखा करके उसे टॉर्चर करा जा रहा, उसे दुख पहुँचाया जा रहा, उसे ये चीज़ें क्यों करा जा रहा है। मनीषा को या तो प्यार ना दिखाओ, जिस सिचुएशन में अगर वो होती है उसी में रहने दो। अगर उसे प्यार दिखाया, उसे गलती का एहसास करवाया या कुछ किया, उसके बाद फिर उसको दूसरे पल में उसको दुख पहुंचा दिया, दूसरे पल में फिर उसको टॉन्ट मार दिया, फिर दूसरे पल में उसको हर्ट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक इंसान को अंदर अंदर मतलब घुटा रहे हो, अंदर अंदर वो इंसान बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, उस इंसान की सहन शक्ति खत्म हो रही है। तो ये वही हुआ ना कि भाई उसको प्यार दिखा करके उसको ये किया जा रहा है, और गुड़ दिखा के इसी को कहते हैं कि ईंटा मारना, मतलब उसे पहले अच्छा दिखाया और फिर बाद में उसको उसी जगह पे धक्का दे दिया। तो ये चीज़ें भाई यहाँ पे दोनों पर्सन पूरा गलत हैं, और पूरी वाइटी पे ये हो रहा है। आज मैंने भी कमेटी देखी कि जगत दीदी की कमेटी आई कि भाई मैं खुशियों में शामिल हूँ, मैं भी सॉकेट हूँ। भाई सॉकेट हो तो भाई अपना उन्होंने पक्ष रखा है तो अपना पक्ष रखो कि भाई मैंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं है, मैं तो कभी ऐसा बोला ही नहीं है, मेरे पास ऐसे प्रूफ है। सृष्टि आयुष को भी यही लगा कि भाई यहाँ पे रिश्ते नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे को काटने को लोग दौड़ रहे हैं। कोई चैटिंग रखता है, कोई रिकॉर्डिंग रखता है, कोई दिल से कनेक्शन रखता ही नहीं है एक दूसरे से। तो भाई यहाँ पे आपने कमेटी छाप दी कि मेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं और मैं उसमें शामिल। भाई क्या आपके घर में उस दिन भी तो खुशियाँ आने वाली थी, उस दिन भी तो खुशियाँ आई थी जब आप आकर के पूरी फैमिली मिल करके यहाँ पे सोशल मीडिया में किसी लड़की को बददुआ दी थी, हर एक लड़कियों को माँ को बददुआ दी थी कि तुम्हारी कोख नहीं होगी, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा हो जाएगा। फिर आज आपने इतनी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे, अगर मान लिया कि सचिन ने सब झूठ बोला, आपके ऊपर इतना इल्ज़ाम लगाया, तो आपने वो चीज़ें सफाई क्यों नहीं दी? आपने उन चीज़ों को क्यों नहीं बताया कि भाई मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मेरे पास तो ऐसा सब कुछ है। आप तो बहुत मतलब ईगो में आकर के बोलती हो, जिस तरह से एरोगेंट में आकर के बोलती हो कि मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी, तो ये चीज़ें क्यों नहीं बोली आपने? ये चीज़ें आपने कमेटी के द्वारा ऐसे साधारण से क्यों छाप दी कि भाई यहाँ मेरे कमेंट ना करो आ करके, हमको खुशियों में शामिल होना है, हमको किसी उसमें खुशियाँ तो आपके घर में बहुत दिन से आ रही हैं। आप ये हर चीज़ को हर बार महीनों पहले आपकी एंगेजमेंट हुई थी तब भी आपने ये बोला था कि मेरे घर में खुशियाँ आई हैं, मेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, मैं उसमें देखूँ और आप लोगों को अगर मेरे किसी ने परेशान किया तो मैं ये कर दूँगी। तो अभी आपने ये सफाई क्यों नहीं दी? क्यों नहीं सफाई दी कि भाई मैंने कुछ किया ही नहीं, अगर आप गलत नहीं थी? और आपको भी मतलब बता दिया कि मुझे भी बहुत शौक लगा कि भाई मैंने ऐसा किया नहीं और ये हो गया, तो क्यों क्यों नहीं सफाई दी?
और सचिन अगर पूरे झूठे थे तो आप अपनी सफाई देती, और उसके बाद आज सचिन भी बोलते कि नहीं ऐसी चीज़ें, भाई ऑडियंस तो भी जानती कि क्या है, लेकिन इतनी ही बातों से ऑडियंस ने जज कर लिया कि ये तो भाई रिश्ता ऐसा था ही नहीं जो हम लोगों को दिखाया जा रहा था। तो आखिर रिश्ता क्या था? इसमें सारा का सारा मनीषा बेचारी इस तरीके से पिस रही है, और सच में जो लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं मालती चौहान का, तो लोगों को भी इस चीज़ के लिए खतरा है, डर कहीं ना कहीं लोगों को बैठ गया ऑडियंस के दिमाग में कि कहीं ऐसा ना हो जाए मनीषा के साथ। लेकिन फिर भी मैं यही दुआ करूंगी मनीषा के स्ट्रांग बनो। अभी भी ये है कि आप स्ट्रांग रह सकती हो, अपनी बातों को रख सकती हो, अपनी बातें अपना वो कर सकती हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।